जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को उसकी हैसियत बताने का प्रयास किया है और कहा है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में कम से कम एक सीट उनको भी चाहिए। और हर बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड मिलकर आपस में ही फैसला ले लेते हैं। तथा इसके पहले जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था फिर भी हमसे एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन गठबंधन में शामिल छोटे दलों को अपनी शक्ति का अंदाजा है। एक बात समझिए कि अगर जीतन राम मांझी बगावत कर देते हैं तब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दूसरी सीट नहीं जीत पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्यसभा के चुनाव का सारा गणित हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जीतन राम मांझी चुनाव में इतने महत्वपूर्ण क्यों है उसे समझने की जरूरत है। तथा इस बार के राज्यसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को वाकई में दोनों सीट जीतनी है या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी दोनों सीट बचानी है, तब बिना जीतन राम मांझी के सहयोग के यह संभव नहीं होगा। और अब जीतन राम मांझी अपनी हैसियत को समझते हुए खुलकर कहते हैं कि भाजपा और जदयू हमेशा आपस में मिलकर फैसला लेते हैं और हमसे पूछा तक नहीं जाता, लेकिन एक सीट हमको इस बार चाहिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। राज्यसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए के अंदर मतभेद भी सामने उभर कर आ रहा है। जीतन राम मांझी अब खुलकर कहते हैं कि जब कुछ दिन पहले स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा था, मतलब कि एमएलसी का जो चुनाव हो रहा था, तब भी उनसे एक बार भी नहीं पूछा गया और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड ने अपने बीच सीट बांट लिया था तथा एक सीट पशुपति पारस की पार्टी को भी दिया गया था, लेकिन हमसे उस संबंध में किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई। और इसी बात पर अब जीतन राम मांझी कहते हैं कि राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारी पार्टी को कम से कम एक सीट चाहिए। तथा वे यह भी कहते हैं कि अगर राज्यसभा का सीट ना मिले फिर भी हमको एमएलसी का एक सीट मिलना ही चाहिए। मतलब कि राज्यसभा सीट भले ही भाजपा और जदयू ना दे, लेकिन उसके बदले में वो एमएलसी का सीट लेकर भी मान सकते हैं। जीतन राम मांझी इस समय मौका देकर दबाव की राजनीति कर रहे हैं और उन्हें यह बात भली भांति मालूम है कि अगर राज्यसभा के चुनाव में उनकी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते हैं तब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दो सीट को नहीं जीत सकती है। अब राज्यसभा चुनाव का गणित क्या है तो उसे समझ लीजिए। राज्यसभा का एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, मतलब कि उनके वोट की जरूरत पड़ेगी। तथा इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो जनता दल यूनाइटेड तथा भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों के विधायकों की संख्या 122 है और यह दोनों पार्टियां 3 राज्यसभा की सीट पर अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगी और 3 सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड को मिलकर 123 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यहां पर भाजपा और जदयू के पास 122 विधायक है, मतलब कि एक विधायक राज्यसभा के तीनों सीट को जीतने के लिए कम पड़ेगा। अब जीतन राम मांझी बड़े अच्छे से समझते हैं कि जिस एक विधायक की कमी होगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड के लिए एकमात्र उम्मीद और आखिरी उम्मीद भी आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी है। तथा अगर जीतन राम मांझी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते हैं तब वह सीट फंस सकती है। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को 2 सीट जीतने के लिए जीतन राम मांझी की जरूरत है। और जीतन राम मांझी का कहना है कि हमको भी राज्यसभा का एक सीट चाहिए या फिर इसके बदले में हमको एमएलसी का एक सीट दिया जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीतन राम मांझी से किसी प्रकार का कोई समझौता होता है तो आने वाले कुछ दिनों में भाजपा के कोटे से मुकेश सैनी का एमएलसी सीट खाली होगा और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब मुकेश सैनी की जगह पर जीतन राम मांझी की पार्टी के किसी नेता को विधान परिषद में भेज सकती है। फिलहाल जीतन राम मांझी वही मुकेश सैनी वाली राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सैनी दबाव की राजनीति करते करते उनके साथ क्या हुआ उसे देखकर कुछ दिनों तक जीतन राम मांझी चुप भी रहे। कहा गया कि वे सहम गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जब उन्होंने देखा है कि परिस्थिति हमारे हाथ में है तब वे कह रहे हैं कि हमको एक सीट चाहिए, क्योंकि छोटे दल की भी अपनी अहमियत है और कभी भी हमसे नहीं पूछा जाता है, केवल भाजपा और जदयू मिलकर फैसला लेते हैं। वे कहते हैं कि नीतीश कुमार से मिलकर हमने कई दफा इस बारे में बातचीत भी की है, लेकिन अब तक कुछ किया नहीं जाता है, ना भाजपा की तरफ से ना जदयू की तरफ से।
अब आगे देखते रहिए कि राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर जो घमासान अब शुरू हो रहा है वो कहां तक जाता है। आगे जो कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।